Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to start lecture number 7 of group theory. In this chapter, in this lecture, we are going to discuss about cycles and permutations and their related results. So we start the lecture with the definition of cycle. साइकिल क्या होती है? साइकिल इज़ ए परमुटेशन, एक ख़ास किस्म की फॉर्म की होती है। अ परमुटेशन ऑफ द फॉर्म अल्फ़ा इज़ द नेम ऑफ द साइकिल सच दैट A1 goes to A2 and A2 goes to A3, A3 goes to A4 and so on, AK goes to A1 वापस आ जाए, in which alpha upon A1 is equal to A2, alpha upon A2 is equal to A3, alpha upon A3 is equal to A4 and so on, alpha upon AK is equal to alpha 1। फर्स्ट वन जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था वहीं पर आके रुक जाएं। इज़ कॉल्ड ए साइक्लिक परमुटेशन ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ के। इसको हम क्या कहते हैं? साइक्लिक परमुटेशन कहते हैं या साइकिल ऑफ लेंथ के का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट देयर इज़ अ रिमार्क, द प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स परमुटेशंस नीड नॉट बी ए साइक्लिक परमुटेशन, कि अगर आपके पास दो साइक्लिक परमुटेशंस हैं, उनका प्रोडक्ट आप लेते हैं, तो साइकिल्स के आप प्रोडक्ट भी ले सकते हैं परमुटेशंस के। या डेफिनेटली द प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक परमुटेशंस नीड नॉट बी ए साइक्लिक परमुटेशन, कि दो साइक्लिक परमुटेशन का प्रोडक्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो भी इटसेल्फ एक साइक्लिक परमुटेशन होगा। इफ़ टू साइक्लिक परमुटेशंस एक्ट एट म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, कि अगर आपके पास साइकिल क्या हों, इफ़ टू साइकिल्स एक्ट ऑन म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, कि अगर कोई से दो साइकिल म्यूचुअली डिसजॉइंट जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी ओवरलैप ना करते हों, देन दे कम्यूट, फिर वो क्या करते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, कम्यूट करते हैं। देयर इज़ अ थ्योरम, एवरी परमुटेशन ऑफ डिग्री n कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशंस एक्टिंग ऑन म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। ये क्या कह रहे हैं? एवरी परमुटेशन, हर परमुटेशन को बाइजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम ए सेट एक्स टू इटसेल्फ इज कॉल्ड परमुटेशन। एवरी परमुटेशन ऑफ डिग्री n कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन, कि इसको क्या लिखा जा सकता है? साइक्लिक परमुटेशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है, एक्टिंग ऑन म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, के जो परमुटेशंस क्या कर रहे हों? डिसजॉइंट सेट्स पर अप्लाई हो रही हों। देन देयर इज़ अ डेफिनेशन ऑफ अनदर टर्मिनोलॉजी दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोजिशंस। ट्रांसपोजिशन क्या होती है? ये एक स्पेशल साइकिल है। ए साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज़ कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, कि एक ऐसी साइकिल जिसकी लेंथ 2 हो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोजिशन बोलेंगे। दस ए परमुटेशन ऑफ द फॉर्म, कैसी? ए बी बी ए मीन्स ए का प्रोजेक्शन क्या आ रहा है? बी, और बी का प्रोजेक्शन वापस ए आ जाए, तो ये एक साइकिल है जिसकी लेंथ 2 है, तो ये साइकिल हमारे पास ट्रांसपोजिशन कहलाएगी। नेक्स्ट देयर इज़ अ थ्योरम, एवरी परमुटेशन ऑफ डिग्री n, हर परमुटेशन जिसकी डिग्री n है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, कि हम उसको साइकिल ऑफ लेंथ 2 की प्रोडक्ट यानी कि ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देयर इज़ अ थ्योरम, लेट ए परमुटेशन अल्फ़ा
in Sn be written as a product of m transpositions and as a product of p permutations. देन m माइनस पी जो होगा इज ए मल्टीपल ऑफ टू, आई ई m माइनस पी इज़ मल्टीपल ऑफ टू। मतलब क्या है, m क्या है चीज़ है आपके पास, m प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट ऑफ m ट्रांसपोजिशंस है एंड एज ए प्रोडक्ट ऑफ n परमुटेशन, ट्रांसपोजिशन और परमुटेशन के प्रोडक्ट में लिखा है। देन m माइनस पी है मल्टीपल ऑफ टू है, आई ई m माइनस पी इज़ डिवाइडेड बाय टू, यानी कि वो इवन होगा। दिस इम्प्लाइज दैट आइदर बोथ p एंड m आर इवन आर बोथ आर आड। ठीक हो गया, दोनों या तो क्या होंगे, इवन होंगे या दोनों आड होंगे। नेक्स्ट, इवन एंड आड परमुटेशंस हमारे पास होती हैं। ए परमुटेशन अल्फ़ा इन Sn इज सेट टू बी एन इवन परमुटेशन। ये क्या कहलाएगी, इवन परमुटेशन कहलाती है इफ़ इट कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, कि अगर किसी साइकिल को, परमुटेशन को इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिख लें तो वो इवन परमुटेशन कहलाती है। अदरवाइज इट इज़ सेड टू बी एन ऑड परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन को हमेशा हमेशा इवन परमुटेशन कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, देयर इज़ अ थ्योरम, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन और ऑड परमुटेशंस इज़ एन इवन परमुटेशन। क्या किया है आपने, प्रोडक्ट किया है किसका, टू इवन आर टू ऑड परमुटेशंस का, इज एन इवन परमुटेशन। द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन एंड ऑड परमुटेशन इज एन ऑड परमुटेशन, के दो इवन हो या दो ऑड हों तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा इवन परमुटेशन होगा। प्रोडक्ट ऑफ एक इवन हो और एक ऑड हो, प्रोडक्ट ऑफ एन इवन एंड ऑड परमुटेशन इज एन odd permutation always. After that is there is another topic about ans, so we solve this in next lecture. वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच।